हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन के लगभग 20 क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है जो अननोन फैक्टर है। इफ 25% ऑफ 480, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा 25% को हम लोग अगर शॉर्टकट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 25/100 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको काम साइड में ये कर सकते हैं और मन में याद रख सकते हैं। जिस तरह से 25% मतलब 1/4 होता है, तो इसको कैसे करेंगे 25/100, तो एक बार में एक चार में तो 1/4। तो डायरेक्ट हम लोग ये करें यहाँ पे 1/4 लिखते हैं, तो इससे हम लोग का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कटने में भी सुविधा होगा। फिर 30% को फिर ऐसे लिखेंगे 30/100, 0 काट देंगे तो 3/10 हो जाएगा, तो 3/10 इधर लिख दिए, इंटू 500 ऑफ मतलब इंटू होता है। x% मतलब कि x/100 इंटू 90 और बोला कि 35% मतलब उसी तरह से 35/100 मतलब कि 7/20, तो 7/20 ऑफ 900 मतलब 900 इधर लिख दिए इंटू। अब इधर देखते हैं, तो 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120 हो गया, 0 0 कट गया। 50 से करेंगे तो 3 जा 50, 3 जा 150, 150 हो गया, तो 120 प्लस 150 प्लस 0 0 कट गया, तो 9x/10। इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 2 से काटते हैं तो 45, तो 45 7 जा कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 तो 3 7 चौके 28, 28 और 3 31, 315 हो गया। तो हम लोग इधर देखते हैं 120 और 150, इसको जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, तो 270 को सीधा उधर ले जाते हैं और इधर 9x/10 है बराबर 270। तो हम लोग को तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जो गुना में है उधर चला जाएगा भाग में, मतलब हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं, 10/9 लिख सकते हैं उधर गुना में। तो 5 इधर घटाते हैं, 11 में से 7 चला गया तो 4 और 2 में से 2 गया 0, तो 45 गुना 10/9, 9 से काटेंगे तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 5 10 जा 50, तो 50 आ गया। 50 कहीं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोगों ने देखा इस सवाल को कैसे बनाया, जब भी x का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे और x का वैल्यू अंत में हम लोग को मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इतना का वैल्यू निकालना है। इसमें कोई x नहीं पूछा क्योंकि इक्वल साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब इस पूरे को ही हम लोग को सॉल्व करना है, यहां से लेके यहां तक। तो यहाँ पे क्या बोला 8400 है बाई 7, तो यहीं पे हम लोग काट देते हैं, तब नीचे लिखने का सुविधा होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1200 हो गया। तो 1200 को और फिर और कट रहा है, हाँ इधर से और कट रहा है, 4 3 जा 12, तो 300 इंटू 5 इंटू 3 हो गया। और इधर काटते हैं 7 से, 7 4 जा 28, 400, और इधर ऑफ और भी ऑफ है, तो 5 से काटेंगे तो 5 8 जा 40, फिर और कटेगा क्या, हाँ और 2 से भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 40, तो हम लोग क्या क्या बच गया, -40 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3, या तो कॉमन ले सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 4500 हो गया इधर। और इधर देखते हैं 3 तिया 9, 9 4 9 36, 360, और घटाते हैं 10 में से 0, 0 में से 0 गया तो 0, 10 इधर 0 है तो 0 से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसको 10 बना देंगे, 10 में से 6 गया तो 4, तो यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 3 चला गया तो 1, तो इधर कितना बच गया 3, तो 3140 कहीं पे है 3140। एक सेकेंड रुकिएगा, तो यहाँ पे क्योंकि 4 से 3 गया था ना, तो यहाँ 4 ही होगा, तो 4140 कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो इस सवाल को बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में लिखा हुआ व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मतलब किसी नंबर से 35 को घटाया जा रहा है, इट reduces टू इट्स 80%, और वो घट के अपना 80% हो जाता है। मतलब कोई नंबर अगर 100 था तो घट के 80 हो जा रहा है। तो अब तो हम लोग को नंबर मालूम नहीं है, तो व्हाट इज द 4/5 ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर फाइंड करना पड़ेगा, तो नंबर फाइंड करेंगे तभी तो उसका 4/5 बता पाएंगे। तो कहा गया है किसी भी नंबर से 35 को घटाना है जो नंबर है यहाँ पे, और वो घट के 80% हो जाएगा। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उस नंबर को x मान लेते हैं, या फिर इसको दो तरीके से हम लोग देखते हैं। पहले नंबर को मान लेते हैं x, तो मान लेते हैं नंबर x है, तो नंबर से घटाया जाएगा कितना, 35 को घटाया जाएगा। 35 घटाने से क्या होगा, नंबर खुद का 80% हो जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हैं x का 80%, तो ये x इंटू 80/100, या तो इस तरह से 80 क्यूब करके हम लोग बना सकते हैं। और भी एक तरीका देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करके।
तो 0 0 काट दिए, और इसको 10 को रहने देते। क्यों? 10 से गुना करना या भाग करना बड़ा ही आसान होता है। इसको काट के अगर 5 करते थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो 10 आप इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो गया, और 10 को 35 से गुना करेंगे तो 350 हो गया, इक्वल्स टू 8x। तो इधर 10x है, वो इधर से 8x इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा प्लस में, तो इधर 10x में से 8x चला गया तो 2x, और ये 350 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 350। तो अगर 2x बराबर 350 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर आपका इसका आधा हो जाएगा 175। तो x का वैल्यू इतना हो गया। लेकिन हम लोग को x निकालने थोड़े बोला, हम लोग को x का जो वैल्यू आएगा, व्हाट इज द 4/5 ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 4/5 निकालना है, मतलब इस नंबर का 4/5। तो इसका 170 का 4/5 मतलब 4/5 निकालना है। तो 25 और फिर सॉरी 5 या 15 और 25, तो 35 इंटू 4, 5 चौके 20 की जरूरत मुझे, 2 5 12 2 14, तो 140, ऑप्शन 4। इसको हम लोग और एक तरीका से देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से हम किए। 135 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मतलब घट कितना रहा आप लोग को पता चल गया, 35 घट रहा है। इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। नंबर के हिसाब से 35 घट रहा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना घट रहा है? 20%। और घट के वो 80% हो जा रहा है, तब ना 80% हो रहा है। कोई नंबर खुद का 80% हो रहा है, इसका मतलब पक्का वो 20% घटा है। तो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग 20% बराबर 35, क्योंकि 35 घटा है, मतलब देखिए 20% घटा तो घट गया कितना? 35। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि 100% कितना होगा, और 100% ही तो नंबर होता है, जो भी नंबर है वो 100% होता है खुद का। हर चीज अपने आप में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो अपने आप का 100 होता है, तो ये नंबर भी अपने आप का 100 होगा। अगर 20% 35 होता है तो 100% कितना होगा, निकाल लेंगे हम लोग। 20 को से 100 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 5 से गुना, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, तो 35 को सीधा 5 से गुना कर देंगे। या फिर हम लोग 20% लिखा हुआ तो 1% निकालेंगे और फिर 100% निकालेंगे। या फिर सोच के देखिए, यहां से 20 से 100 कैसे जाएंगे? 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना करेंगे। 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 या 15 2, 175। पर हम लोग को 175 नंबर तो नहीं चाहिए ना, हम लोग नंबर का 4/5 चाहिए, मतलब 170 का 4/5 चाहिए। तो 175 का 4/5 करेंगे तो 25 सॉरी 5 या 15 और 25, तो 35 गुना 4, 35 गुना 4 करेंगे तो 140 हो गया। तो 140 हम लोग का आंसर ऑप्शन 4। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है इफ रूट अंडर 2916 बराबर इतना है। यहां पे तो दिया हुआ, अगर ना दिया हो तो हम लोग निकालना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग रूट निकालते हैं, रूट को तोड़ते हैं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए, अगर समझिए यहां पे 100 लिखा हुआ है, तो इसका अगर रूट अंडर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 25 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन इसी के आगे अगर समझिए 0.25 लगा देते हैं, तब क्या आएगा? तब ध्यान से देखिएगा, 25 का तो 5 आता है हम लोग को मालूम है, लेकिन 2 से पहले डेसिमल था। यहां पे जिस तरह से नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है, सेम डेसिमल भी छोटा होगा। डेसिमल अगर 2 के पहले तो वो आ जाएगा 1 के पहले। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम देखिए 2916 बराबर कितना? 54। तो यहां दिया 29.16, तो यहां पे 2 के पहले है तो बाहर निकलेगा 1 के पहले, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर 54 है, तो इतना बराबर भी 54 तो होगा, पर डेसिमल के बदले क्या लगेगा? डेसिमल के बदले लग जाएगा 54। अब सोचिए ये पूरा नंबर है, तो नंबर के बदले 54 आ गया। अब डेसिमल का सोचिए, डेसिमल 2 के पहले है तो बाहर निकलेगा तो 1 के पहले, क्योंकि हम लोग को इससे वो जोड़ना ही है, तो इसलिए हम लोग ऊपर नीचे करके सजा के लिखते हैं, तो इससे थोड़ा जोड़ने में सुविधा होता है। अब देखिए, अब क्या 2916 फिर से 54 तो लिखाएगा, पर डेसिमल 4 के पहले तो 2 के पहले, और हम बोले डेसिमल के नीचे डेसिमल बैठाना है जिससे जोड़ने में सुविधा होगा, और 54, और जहां जहां कुछ नहीं है वहां 0 बैठाते जाएंगे। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 के पहले है तो बाहर आएगा तो 3 के पहले रहेगा, मतलब 54 तो लिखा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 054। देखिए 3 के पहले सॉरी हाँ देखिए 3 के पहले है, अब जहां जहां गैप है वहां 0 बैठा देंगे। अब अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के पहले, तो डेसिमल कितना के पहले? 4 के पहले, और 2 तो डिजिट है और 2 को 0 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 0.0054 और 0 0, जहां जहां खाली वहां 0 बैठा देंगे। अब जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, इधर हो गया 5 4 9, इधर हो गया 5 4 9, इधर 5 4 9, इधर हो गया 5 5, तो 59994 5999994, तो ये ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 राइट हो गया। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग इसको डेसिमल में भी सॉल्व किए। सिर्फ याद रखना है, अगर
2 के पहले डेसिमल है तो बाहर निकले, क्योंकि नंबर घट जा रहा है। देखिए 4 संख्या था, 2 संख्या हो गया, तो डेसिमल में भी सेम होगा। डेसिमल अगर 2 के पहले है तो बाहर निकलेगा 1 के पहले, अगर 4 के पहले डेसिमल तो निकलेगा तो 2 के पहले, 6 के पहले तो 3 के पहले। तो सेम यहाँ पे यूज हुआ, और इसको आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे सवालों को देखते हैं। तो अगला सवाल लिखा, इफ 35% ऑफ अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर, कोई नंबर है, अननोन नंबर है, जिसका 35% जो है 15 लेस देन 60% ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का 60% अगर निकालेंगे तो 15 लेस, तो अगर उसमें 60% निकालेंगे उस नंबर का और उसमें से 15 घटा देंगे तो 35% के बराबर आएगा, ये बोला गया है। तो सेम x मान के कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम x मान के यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाते हैं। यहाँ बोला 35% ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का जो 35% है और 60% ऑफ दैट नंबर, और उसी नंबर का 60% जो है उससे 15 कम है। देखिए 35% ऑफ अ नंबर इज 15 लेस देन 60% ऑफ दैट नंबर। कोई नंबर का 60% जो है उसी नंबर का 35% जो है उससे 15 कम है। तो परसेंटेज में कितना कम है देख लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 5 में 3 के 2, मतलब 25% जो है वो कम हो रहा है। कितना? 15 से कम हो रहा है। 25% 15 से कम हो रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा? ये 4 गुना होगा, तो ये भी 4 गुना, 15 चौके 60, तो हो गया 60। हम लोग का आंसर कहीं पे है, हाँ ये रहा। और इसको x मान के भी बनाया जा सकता है। मान लिया कि संख्या x है तो x का 35% निकालेंगे और फिर क्या होगा, फिर बराबर दिखाएंगे, बराबर x का 60% माइनस 15, और करके हम लोग सॉल्व कर देंगे तो भी x का वैल्यू हम लोग का 60 निकलेगा। अगला सवाल देखते हैं, इफ वी इंक्रीज 50% ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? अंश, ऊपर वाले को अंश, इसको न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं। एंड 80% ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, बोलते हैं, of a fraction, then what fraction of the original will be the new fraction। क्या बोला गया है? कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उसका क्या किया गया? 50% अंश को बढ़ाया गया और हर को 80% बढ़ाया गया। तो नया नंबर जो क्रिएट होगा वो पुराने नंबर का कितना गुना होगा, ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि वो क्या है, पुराना नंबर जो था XY था, क्योंकि अंश हर का बात बोला था, अंश भी लेना पड़ेगा, हर भी लेना पड़ेगा। 50% को बढ़ा देते हैं, तो 50% बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कि पहले अगर 100% था तो अब 150% हो गया। हाँ 50% अगर बढ़ गया तो 150% हो गया। अगर मेरे पास 100 रुपया था और 50% बढ़ गया तो 150 रुपया हो गया ना, तो सेम 150% हो जाएगा। x जो है वो खुद का 150% हो जाएगा, और y जो है वो कितना बढ़ रहा है? 80% ऑफ द न्यूमरेटर, तो वो अपना 80% बढ़ रहा है, तो अब बढ़ के 180% हो जाएगा, तो 180/100। तो देखिए यहां से 0 0 कर दिए, जीरो यहां से भी 0 0 कर दिए, 3 से 5, 3 से 6, तो कितना आ गया? कितना आ गया हम लोग का? 5x/6y। तो ध्यान से देखिए x और y का कितना गुना हुआ? ये 5/6 गुना, तो 5/6 कहीं पे? हाँ ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो गया। तो हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल, द सम ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर से उसका सम जो है 16 है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि नंबर तो मालूम है नहीं। x और y जो है इक्वल टू 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63, और प्रोडक्ट जो है 63 है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इक्वल टू, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? तो रेसिप्रोकल का मतलब जानना होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। समझिए अगर लिखा हुआ 5 तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, तो सेम देयर रेसिप्रोकल मतलब उन दोनों का ही उल्टा, मतलब x का उल्टा तो 1/x, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y। तो इतना बताना हम लोग को, इतना कितना होगा। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली नंबर्स को लेट कीजिए कि x के जगह में क्या बैठाए, y के जगह में क्या बैठाए, कि जोड़ के 16 आए और गुणा करके 63 आए, तो ऐसे नंबर आपको मिल जाएगा और यहाँ डायरेक्ट बैठा दीजिए। या फिर दूसरा ये तरीका है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो xy आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों ही अलग है, और x का टेबल में x आता है, y नहीं आता, तो y को 1 से गुना करेंगे तो y के टेबल में y आता है पर x नहीं आता है, x को 1 से गुना करेंगे तो x, तो हम लोग क्या मिल गया? x + y/xy। तो x + y कितना है हम लोग का? x + y 16 है, और xy कितना है? 63, तो 16/63 मिल गया, ऑप्शन 4 आंसर। या फिर आप लोग इसको वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे समझिए इसको 0 मान लिए, लेकिन 0 मानेंगे तो फिर होगा नहीं, 0 मान लिए तो 16 मान लिए तो नहीं हुआ, फिर 1 मान लीजिए, इसको 15 मान लीजिए तो 1 15 करेंगे तो नहीं होगा, फिर इस तरह से 2 मान लीजिए, इसको 14 मान लीजिए, इस तरह से देखिए और वैल्यू आपका निकल जाएगा। और नंबर 1 डिक्रीज बाय 12/1/2% बिकम्स 217, मतलब इतना परसेंट घटने से इतना बन जा रहा है। तो आप समझिए कोई नंबर है, अगर 10% घट जाता है और वो 90 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या निकला? कोई नंबर है 10% घट गया, इसका मतलब वो अपना 90 बचा, तो यहाँ पे
12/1/2 इसको 22.5% बोल सकते हैं। तो बोला गया 22.5% घट गया। 22.5% अगर घट गया, इसका मतलब बचा कितना, मतलब 100 में से घटा के देख लेंगे। तो 100 में से अगर हम लोग 22.5% को घटा देते हैं तो देखते हैं कितना बचा। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 77%, मतलब 77% बचा। और इधर कितना बचा, 217, मतलब इतना बराबर हम लोग बोल सकते हैं 217 है। द नंबर कितना होगा, 100% होगा। तो इसका 100% निकालेंगे। तो 100% कैसे निकालते हैं, हम लोग को मालूम ही है कि 77% है, तो 1% निकालेंगे तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे, मतलब 217 बटा 77.5। 100% निकालना है तो उससे फिर गुना कर देंगे, या फिर आपको लिख के दिखा देते हैं तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो 1% बराबर, इसको एक वृद्धि बोलते हैं। एक वृद्धि मतलब कि एक का निकालेंगे, तो एक का निकालने के लिए जितना दिया हुआ ऊपर उसको नीचे लेके चले जाते हैं, 77.5। अब हम लोग को 100 का, अब जितना का भी पूछे उतना का निकाल सकते। 50 का पूछे तो 50 से गुना, लेकिन 50 का तो नहीं पूछा, नंबर पूछा, और नंबर खुद का 100% होता है तो 100% निकालना है। तो 217/77.5 इंटू 100, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो और एक जीरो यहाँ लग जाएगा। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, 5 से काटते हैं पहले। 5 एकम 5, 5 25, 25 25, तो 5 से काटे 2 0 0, फिर 5 से काटते हैं तो 5 15, 5 एकम 5, 5 से 5 चौके 20, और फिर 31 से काटते हैं तो 7 बार में 7 1 7 बार में पूरा कर दिया। कितना बच गया, 7 इंटू 40, तो 7 चौके 28, 280। कहीं है ऑप्शन में, हाँ दूसरा नंबर ऑप्शन है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया आंसर। अगला सवाल में बोला गया है अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, कोई नंबर है जो पहले 20% घटता है, एंड देन इंक्रीज बाय 15%, फिर 15% बढ़ जाता है। मतलब कि जो घटा, उस घटे हुए वैल्यू का 15% बढ़ा। ऐसा नहीं कि आप पुराना वैल्यू को पकड़े। द नंबर सो ऑफ्टन इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, और अब जो नंबर मिला ओरिजिनल नंबर का 64 लेस मिला, तो मिलेगा ही, क्योंकि जो पहले नंबर था उसका 20% घटने के बाद 15% बढ़ रहा है। अगर 20% बढ़ता तो भी डिफरेंस क्रिएट होता। दिखाते, करके दिखाते तब समझ में आएगा आप लोग को। ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज, द ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो समझिए अगर कोई नंबर 100 है, कोई नंबर 100 है, उसका 20% घट गया, तो 20% अगर घटता है तो घट के कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 होता है, तो 80 हो गया। अब बोला गया, अब वो बढ़ा, कितना बढ़ा, 15% से बढ़ा। तो 80 का 10% 8, और 5% कितना हो गया, 10% अगर 8 होता तो 5% 4, तो 8 4 12, इसका मतलब 12 घट गया, 12 बढ़ गया, तो 12 बढ़ गया तो 92। तो देखिए बढ़ने के बाद भी अभी भी पहले 100 था नंबर, अभी है कितना, 92। कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो -8 का, -8 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो -8 का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इधर कितना घटा, बोला 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब बोल सकते 8 जो है, 8 यूनिट जो है, इसको अगर यूनिट मान लेते हैं तो 8 यूनिट जो है वो बराबर है कितने के, 64 के। तो हम लोग को 100 यूनिट निकालना, वही ओरिजिनल नंबर है, द ओरिजिनल नंबर इज 100 यूनिट निकालना। तो पहले 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर 64/8, और 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 64/8 इंटू 100, 88 64 800। तो 800 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बोला, अ ड्रम इज 3/4 फुल, कोई ड्रम है वो 3/4 फुल है। तो ड्रम पहले बना लेते हैं। समझिए ए एक ड्रम है, तो इसका 4 पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 बोला, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट भरा हुआ है। 1 2 3, और समझिए ए रहा चौथा पार्ट। इस 4 पार्ट में से ये 3 पार्ट भरा हुआ है, इतना जो है भरा हुआ 3/4। अब बोला गया इट इज 1/, when 9 liters of water is drawn from it, और इससे 9 लीटर पानी निकाला जा रहा है, इट इज हाफ फुल। अब हाफ फुल बचा है, हाफ फुल मतलब अब इतना बचा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया। तो ये वाला पार्ट निकला तो कितना निकला, ये वाला पार्ट निकला तो आपका निकल गया 9 लीटर्स निकला। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो फुल, अगर इसका कैपेसिटी कितना, फुल ड्रम में कितना पानी भर सकते हैं। तो सोच के देखिए, पहले 3/4 था, अब 1/2 बचा है। इसका मतलब जो घटा वही 9 लीटर्स के बराबर है। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है, 4 पार्ट है तो 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, 1/4 होगा, क्योंकि 3/4 मतलब 1 2 3 4, 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा भरा हुआ था, और ये वाला पार्ट निकल गया, मतलब 1/4 निकल गया। तो ऐसे नहीं बोल सकते 1/4 बराबर 9 लीटर्स, इसीलिए टोटल 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा,
ये 4 इधर भाग में तो चला गया गुना में, तो 4 गुना 9 मतलब 36, तो इसका कैपेसिटी कितना होगा 36 लीटर का। या फिर इस तरह से भी समझिए, पहले 3/4 था, अब 1/2 बचा, तो कितना का डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 था पहले, अब हो गया 1/2, तो बच गया कितना है, एलसीएम ले तो 4, तो 3, 2 बार में जा रहा है तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो भी 1/4 आया, तो सेम फिर वही 1/4, तो 1/4 जो है डिफरेंस जो है वो 9 लीटर के बराबर है, फिर से तो 1 यूनिट वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 36 मतलब 36 लीटर, तो इसका कैपेसिटी जो है वो 36 लीटर हो गया। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा अब आप लोग को। तो अब हम लोग इस तरह के सवाल को देखते हैं। तो इस तरह के सवाल तो अभी एग्जाम्स में भर भर के आते हैं, तो इस तरह के सवाल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का तरीका ये है कि या तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकालिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालिएगा इस सवाल में तो आपको निकाल के हम बता दे रहे कि एग्जैक्टली कैसे डेसिमल में लेके तब कंपेयर कर ले, क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया जाता है तो उसको कंपेयर करना आसान नहीं होता। जैसे 5 और 4 को कंपेयर करना था, आसान कंपेयर कर लिए, आसानी से कर लिए, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा तो आसानी से कंपेयर करना आसान नहीं है। तो इसको बनाना कैसे है, तो या तो आप इसको डेसिमल में तोड़िए तब बनाइए, जो कि सबसे बोल सकते हैं जो सबसे सटीक मेथड है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे। तो जैसे 2/3 है, तो इसका अगर निकालेंगे तो डेसिमल में कितना हो जाएगा, 0.2 से 3 से भाग देंगे 6 बार में, फिर 6 बार में ऐसे चलता रहेगा, तो 2 प्लेस तक लेंगे, फिर 3/5, तो इसका अगर लेंगे तो 5.60, फिर 11/15, फिर इसका डिवाइड करके देखेंगे, साइड में डिवाइड करके देखिए 0.246 7 बार में 5 7 3 5 3 3 3 3 105, 10 में 5 गया 5, तो यह बदल 0.73, और फिर आगे 2/5, हाँ 2/5 निकाल लेते हैं, 2/5 तो कितना हो जाएगा 0.4। तब आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, पर यहाँ पे नंबर्स छोटा था तो डिवाइड करने में सुविधा हो, आसानी से हो गया, लेकिन सोचिए नंबर्स अगर बड़ा बड़ा हो तब तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो हम लोग इसका अल्टरनेट देखेंगे, इसका अल्टरनेट क्या यूज करें, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग है तो हम लोग को समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए भी तरीका देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। बोला गया 2, और इसका इस साइन का मतलब क्या होता है, लेस देन, और इस साइन का मतलब ग्रेटर देन है, इसका मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ बोला गया 2/3 जो है इससे लेस देन है, तो 2/3 कितना होता है 0.66, और 3/5 बराबर 0.60, तो क्या ये क्या इससे छोटा है, नहीं बड़ा है, इसका मतलब ये वाला तो रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा देखते 2/5 है 0.4, और 2/3 कितना है 0.66, ये वाला छोटा है इससे, ये वाला इससे छोटा है, हाँ छोटा है। फिर अगला बोला 11/15 है 0.73, हाँ तो ये वाला तो राइट है। तो अब अगला चेक कीजिए या नहीं कीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही राइट होगा। लेकिन इसको और दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं उसको हम लोग को देखना जरूरी है। तो दूसरा तरीका से हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि 2/3 और 3/5 इसको कंपेयर करेंगे, तो नीचे वाले को अगर हर को हम लोग अगर मिला दे, दोनों का सेम कर दे, तो फिर हर से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों सेम हो गया। कभी भी दो चीज अगर सेम है तो उसमें कंपेयर कैसे होगा, अगर मेरे पास भी 100 रुपया उसके पास भी 100 रुपया, दोनों बराबर, तो सेम इसका हर को अगर बराबर कर दे तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस ऊपर वाले को मिला लेंगे हम लोग। तो इसके नीचे वाले से इसके हर से अगर इसका हर को अगर का जो नंबर है उसको अगर इन दोनों से गुना करते हैं तो देखिए 5 या 15, और इसको भी 3 से, मतलब कि इसका न्यूमरेटर लेके दोनों में गुना कर देंगे, उस साइड दोनों में गुना कर देंगे, और इसका डिनोमिनेटर लेके इस दोनों में गुना कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर लेके उधर दोनों में, और इसका डिनोमिनेटर लेके इधर दोनों में गुना कर देंगे। इससे देखिए दोनों बराबर आ गया, 5 या 15, 5 या 15। अब ऊपर वाले को कंपेयर करते हैं, 5 दूना 10, 3 या 9, ये 10 आ गया, ये 9 आ गया। तो बोला गया ये छोटा है इससे, 10 छोटा है क्या इससे, नहीं है, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया। तो ये वाला आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर से इसको चेक करेंगे, 2/5 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है, तो फिर 3 से इन दोनों में गुना कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं नीचे में गुना करने की जरूरत ही क्या है, नीचे वाला ऐसे छोड़ दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए, 3 या 9, 5 दूना 10, तो 9 इधर 10। बोला कि ये छोटा है, हाँ छोटा है। फिर इसको देखते हैं 2/3 और 11/15, तो इसको 15 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, 15 दूना 30, 11 33। क्या ये वाला छोटा है इससे, हाँ छोटा है, मतलब ये वाला राइट है, तो ये वाला राइट हो गया। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, ऐसे दो करके कंपेयर करके बनाएंगे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो उससे समय बहुत ज्यादा लगेगा। विच इज द लार्जेस्ट फ्रॉम देम, अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है इन चारों में, तो देखते हैं।
तो हम लोग पहले 2 को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को, और फिर लास्ट में जो आएगा उसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे 2/3 दिया हुआ है और 3/5 दिया हुआ है, तो हम लोग को तो मालूम है क्योंकि हर तो समान आ ही जाएगा। अगर इसको 5 से गुना करेंगे और इसके ऑपोजिट में जाके इसको 3 से गुना कर देंगे दोनों को, तो हर तो सेम आ ही जाएगा। तो हर से हम लोग को लेना देना नहीं है, समय बचाना है, तो सिर्फ ऊपर वाले को मतलब कि अंश को गुना कर देंगे 5 से, और इसका जो हर को लेके इसको अंश से गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10, इसका 3 तिया 9, तो ये वाला क्या, तो ये वाला बड़ा आ गया इसमें। अब इधर देखते हैं 8/11, 11/17, तो इसका हर से इसके अंश को गुना कर देंगे और इसके हर से इसके अंश को गुना कर देंगे। 7 8 56 के 6 तो 5, 8 कम 8, 8 5 13, 136, 11 का 121, तो ये वाला बड़ा आ गया। अब बोला सबसे बड़ा इसमें से कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आया, ये वाला आया, 2/3 आया। तो 2/3 को इन दोनों में मैच हुआ तो ये जीत गया। अब इन दोनों में मैच हुआ तो कौन जीता, ये जीता, 8/11। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, जो जीतेगा वो फाइनल जीत गया, वो सबसे बड़ा है। तो इसका हर को लेके इसके अंश से गुना करेंगे, इसका हर को लेके इसके अंश से गुना करेंगे। तो 11 दूना 22, 8 तिया 24, तो ये कौन सा बड़ा निकला, ये वाला बड़ा निकला, 8/11। तो सबसे बड़ा कौन सा, 8/11। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको कैसे बनाना है। जब भी इसको बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग का जो हर आने वाला है गुना करेंगे जब भी, तो हर दोनों का समान आएगा, तो इस कारण से हर से गुना ही नहीं करेंगे हम लोग, सीधा दोनों के अंश को ही कंपेयर करेंगे, हर को देखने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन करना क्या है, इसके अगर हर को लेते हैं तो उसके अंश से गुना करेंगे, और इसका हर लेंगे तो इसके अंश से गुना कर देंगे, और इस तरह से हम लोग कंपेयर करके इसका आंसर बता देंगे। तो अब हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है हम लोग का, which one among the following is the largest। इन सब में, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा बताना है। तो पहले क्या बोले, या तो बेसिक से अब डेसिमल में तोड़ के बना सकते हैं, या फिर इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो कंपेयर वाला आसान होता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है। जिस तरह से देखिए, अब 7/9 है या 11/14 है, तो इसके हर को लेके इसके अंश में गुना कर देंगे, और इसके हर को लेके इसके अंश में गुना कर देंगे, तो इससे आसानी से कंपेयर हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 7 एकम 7, 7 2 98, इधर कहेंगे 99। तो कौन सा बड़ा आया, ये वाला बड़ा आया, मतलब 11/4 जो है, इन दोनों में कौन जीता, 11/14। फिर इन दोनों में देखते हैं, इसके हर को लेके इसके अंश में गुना कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अंश में ही गुना कर रहे हैं, हर में क्यों नहीं कर रहे, हर में भी कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि 13 को 4 से गुना किए और फिर इस 4 को ले जाके इस 13 से गुना किए, बात तो बराबर ही आ गया, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बोलते ना बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना होता है, तो यहाँ पे इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों, समय बचाने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हर किसी को समय देते रहेंगे तो फिर हम लोग का खुद का समय नहीं बचेगा। इस कारण से यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हर में गुना तो हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं ताकि हम लोग का समय बचा सके। तो सेम इसके हर को लेके इसके अंश में गुना करेंगे 4, तो 13 तिया 39, इधर हो गया 10 चौके 40, तो आ गया बड़ा ये वाला 40 बड़ा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 10/13। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा आएगा, तो सेम इसके हर को लेंगे, इसके अंश में गुना करेंगे 13 से गुना, इसके हर को लेके इसके अंश में गुना करेंगे। तो 14, 11 और 13 को कैसे गुना करेंगे, आप क्या कीजिए, इसको 10 मान लीजिए, 13 से गुना कर दीजिए तो 130, और फिर एक बचा 10 + 1 इसको बोल सकते हैं, इसको 10 + 1 बोल सकते हैं ना। तो 10 से 13 गुना हुआ तो 130, और फिर प्लस है तो प्लस बैठा दिए, और फिर 13 से 13 एकम 13, कितना हो गया 3 3 1 4, 143 हो गया, और 14 को 10 से गुना करेंगे तो 140 हो गया। कौन सा बड़ा है, 143 बड़ा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 11/14 जो है वो बड़ा है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 11/14 बड़ा है। आगे सवाल बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है 4 फ्रैक्शन, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा। सेम इसी तरीके से बनाएंगे, 2 लेंगे और दोनों में कौन सा छोटा है उसको ले लेंगे, फिर इन दोनों में जो छोटा है उसको ले लेंगे, और फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, उन दोनों में फाइनल में जो जीतेगा, जो सबसे छोटा आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। या फिर डेसिमल में तोड़िए, अब देखिए इसको डेसिमल में तोड़िए तो बहुत समय लगेगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आज का पहला होमवर्क है। अब हम लोग आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के सवालों में क्या कहा गया है। तो अगला सवाल कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन चारों में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो अब तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, अब मेरा जरूरत है ही नहीं इसमें। या तो डेसिमल में बदलिए और आंसर बताइए जिसमें समय ज्यादा लग सकता है, या फिर क्या कीजिए 2-2 करके कंपेयर कीजिए। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कैसे कंपेयर कीजिएगा, इसके हर को लीजिएगा, इसके अंश से गुना कर दीजिएगा, फिर इसके हर को लेके इसके अंश से गुना कर दीजिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा कौन सा सबसे छोटा है, फिर इन दोनों में कौन सा सबसे छोटा है, सेम प्रोसेस से, और फिर फाइनल में दोनों को देख लीजिए सबसे छोटा कौन है और बता दीजिए कि सबसे छोटा ये है।
इससे थोड़ा समय बचेगा। फिर बोला इतना व्हेन रिटन इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म, इसको जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, तो लिख के देखते हैं 189/135, मतलब इसको काटना, सीधी सी बात है, इसको काटने के लिए बोला गया है। 3 से काट के देखते हैं 6 बार में, फिर 3 बार में, 3 से 4 बार में, 5 बार में, फिर 3 से 2 और 1, 3 से 1 5, फिर 3 से 3 सते 3 बचे, मतलब कितना गया 7/5, कहीं पे है, हाँ चौथा नंबर ऑप्शन। फिर अगला सवाल बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इतना का वैल्यू कितना होगा, तो इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है, या तो इसको आप लोग सिंपली तोड़िए, जैसे 12 दूना 24 से 25/2, फिर इसको तोड़ेंगे तो 24 बाई 36, 36 से 37/3, फिर प्लस 12 5 4, 12 6 72, 72 1 73/6, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 2 का पावर में 3 बार में 25 तिया 75, 3 का पावर में 2 बार में 37 दूना 74, फिर इसका 73 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ के देखते हैं, 5 4 9 9 3 12 के 2 हाथ में बच्चा 1 1 7 7 7 7, मतलब 7 21 21, हाथ में कितना हो जाता है 1 21 से 22/6, तो काट के देखते हैं, काट के कितना आएगा, 6 12 से 18 18, बचा कितना 4 और 7 6 42 7, 37 आ गया इसका आंसर ऑप्शन 2। लेकिन इसको और कैसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 12 + 1/2। ये छोटा सवाल था तो ऐसे सुविधा से बन गया, पर बड़ा सवाल होगा तो इस तरह से बनाइएगा तो ज्यादा आसानी से बनेगा। और इसको फिर से लिख सकते हैं 12 + 1/3, 12 + 1/6, इससे क्या होगा देखिए 12 12 12, 3 बार है, 3 बार जोड़ना, 3 देखिए बार बार के जोड़ को ही तो गुना बोलते हैं, तो 3 बार जोड़ना मतलब 3 बार गुना, तो 12 का 12 24 12 36, और इसको जोड़ के देखिए 1/2 + 1/3 + 1/6, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 2 का पावर में 3 बार 3, 3 का पावर में 2 बार 2, और इसमें 1, 36 + 3 2 6, 3 2 5 5 1 6, 6/6, मतलब काटेंगे तो 1 आ गया, तो 36 और 1 37, तो 37 हो गया इसका आंसर। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और फिर इसी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और 2 सवाल होमवर्क दिया गया आप लोगों को, जिसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया